नाजरीन, अमीर जमात इस्लामी कराची इंजीनियर हाफिज़ नईमुर्रहमान सिंध में नए बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी की जानिब से गुज़श्ता 17 रोज़ से जारी सिंध असम्बली के सामने धरने में शिरकत के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं। उनके बयानात भी सामने आते हैं, लेकिन इस धरने का एक कमाल यह है कि उसने सिंध की अपोजिशन जमातों को भी कुछ न कुछ करने पर मजबूर कर दिया है। मैं इस धरने के शुरका की अजीमत को सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने इस मौजू को जिंदा कर दिया, वरना माजी की तरह जुबानी जमा खर्च, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस और नुमाइशी चंद इक़दामात ये सब होते रहे और कराची के इदारे हमसे छिनते रहे। लोग मजे करते रहे। जो अपोजिशन या हुकूमती जमातें होती थी वो मराहत हासिल करती रही, उनके वज़रा के तादाद बढ़ते रहे, हमारे मैंडेट का सौदा होता रहा और कराची लुटता रहा, हमारे वसाइल लुटते रहे, हमारा मुस्तकबिल तारीख होता रहा। अब जमात इस्लामी हतमी तौर पर एक फैसला कुन जिद्दोजहद कर रही है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इस जिद्दोजहद का नतीजा निकलेगा, यह कानून वापस होगा और हक और इख्तियार मिलेगा। हम कोई एक मुतालबा ऐसा नहीं कर रहे जो अपनी जात के लिए कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए कर रहे हो। अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका मेयर बन रहा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मेयर को बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होना चाहिए, तो इस पर सिंध हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को परेशानी क्या है? पीपल्स पार्टी तो दावा करती है उसने जितनी बड़ा काम कर दिया है, उसके बाद तो अब उनकी पॉपुलैरिटी कराची में बहुत बढ़ गई है। तो जब वो इतने पॉपुलर है तो अपने मेयर को बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब करा लें, उनको इसमें क्या परेशानी है? हमारे मुर्तजा वहाब साहब वो बाहर से तालीम हासिल करके आए हैं, मेरे ख्याल लंदन से पढ़ा है उन्होंने, और मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि यार लंदन से आप आए हैं तो क्या लंदन में मेयर का इख्तियार यही होता है जो आप लोगों ने रखा हुआ है? क्या वहां पर लोगों के वोटों से मेयर मुंतखब नहीं होता? दुनिया के कौन से तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्क में ऐसा होता है कि जो इलेक्शन हो और जमहूरियत हो और वहां पर जो बल्दियाती हुकूमत हो उसको इख्तियार ना मिले और वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव ना हो? लेकिन जमहूरियत का दावा करने वाली पीपल्स पार्टी अगर इस तरह से जमहूरियत पे शब खून मारेगी तो अफसोस होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है कि हम 27 फरवरी है ना उनकी डेट, कि जिसमें हम मार्च करेंगे, और अब वो पाकिस्तान को बचाने के लिए निकल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। हर पार्टी को हक हासिल है कि वो अपनी सियासी जिद्दोजहद करे, लेकिन अपना घर तो ठीक करो पहले। आप का ये सूबा, हमारा ये सूबा सिंध है, इस सूबे की आधी आबादी कराची में रहती है। आप उसको कुचल ले, उसकी सारे इख्तियारात को खा ले। आधे सिंध पे कब्जा कर चुके हैं, बकिया सिंध पे भी पूरा कब्जा करे और पाकिस्तान बचाने निकले, तो आप जवाब क्या देंगे लोगों को? आपसे जब जिन बैरून मुल्क के लोगों को आप खुश करना चाहते हैं मुख्तलिफ कवानीन के जरिए, जो आप चाहते हैं कि हमारा इमेज सॉफ्ट इमेज बने, लिबरल और सेकुलर इमेज बने, खासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब की ख्वाहिश है और वो वेस्ट को बहुत ज्यादा अपील करना चाहते हैं इस हवाले से। उस वेस्ट के लोग जब इनसे सवाल करेंगे कि ये लोग धरना दिया आपकी असेंबली के सामने क्यों बैठे हुए, तो ये क्या बताएंगे कि कौन सा हक मांग रहे हैं? हम उनसे ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया में कहां होता है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, जिसका काम ही डेवलपमेंट करना हो, उसमें मेयर को एक तरफ कर दिया जाए, उसका कोई इख्तियार ना हो। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि क्या केडीए और क्या एमडीए, क्या एलडीए, तामीरात के हवाले से जो केबीसीए था, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, उसको भी आपने अपनी सिंध हुकूमत के तहत ले लिया, और उसके बाद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी। ये दुनिया में कहां होता है कि पानी और तामीरात और तरक्याती काम और हाउसिंग स्कीमें और जो है वो डिस्पेंसरियां, बेसिक हेल्थ यूनिट, तालीमी इदारे,
ये सारे के सारे जो है वो एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपने पास ले रहे और मेयर को कोई इख्तियार ही ना हो। कहीं नहीं होता दुनिया में। इंडिया में आप देख लें कि 1995 से उन्होंने पूरा एक चैप्टर बनाया हुआ अपने आइन में, तफसीलात है उसके अंदर सारी। क्या दिल्ली का मेयर ऐसे ही होता है बेइख्तियार? क्या बॉम्बे का मेयर ऐसे ही बेइख्तियार होता है? नेपाल जैसे मुल्क के अंदर भी पूरा आइन के अंदर चैप्टर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी ही नहीं, बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने के मामले में नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, इनके माइंड सेट में कोई फर्क नहीं है। अभी जो लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग, वो अपनी अपनी जगहों पर शबखून मारे हुए हैं बल्दियाती इदारों पर। इसलिए जमात इस्लामी के जो जद्दोजहद है वो अवाम की जद्दोजहद है, और उन सब पार्टियों के खिलाफ है जो कराची का हक मार रहे हैं। और इसमें विफाक और सूबा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कराची को नजरअंदाज करने और कराची के वसाइल पर कब्जा करने और कराची के ऊपर जो है वो शबखून मारने, मर्दमशुमारी का मामला, ये तो विफाक का सब्जेक्ट है। क्यों हमारी आधी गिनती कर दी और क्यों जो है वो उसको नोटिफाई भी कर दिया और ये कहकर किया कि मर्दमशुमारी गलत है, कराची की आबादी सही काउंट नहीं हुई, लेकिन हम इसको कानूनी दर्जा दे रहे हैं। एक तो ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि दुनिया में कहां ऐसा होता है एक जाली चीज को आप नोटिफाई कर दें इसलिए कि वो गलत है, अब हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। और फिर उसके बाद जो नई मर्दमशुमारी करने जा रहे हैं उसमें भी ये काम हो रहा है कि जिस बुनियाद पर पिछली मर्दमशुमारी गलत थी उसी बुनियाद पर, जीजोरे बुनियाद के ऊपर आप मर्दमशुमारी करने जा रहे हैं। फिर हमारी आधी आबादी खा जाएंगे। और खाने वाले कौन है? जो नाम नेहाद एहतजाज भी कर रहे हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ, आबादी हमारी वो खा रहे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कराची को इग्नोर करने, कराची को के साथ ज्यादती करने, कराची के वसाइल कराची को न देने में ये हुकूमती जमातें, चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत, एक है। कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा पीपल्स पार्टी ने नहीं किया है, ये एमकेएम और पीटीआई ने किया है।